नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां जनता परेशान है क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। देहरादून में 23 जनवरी को हुए पार्षद तथा मेयर चुनाव में कई वार्डों में जनता के वोट की वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए हैं। लोगों के वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिए गए हैं और वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम में गड़बड़ी की गई है। लिस्ट में कहीं हिंदू का नाम मुस्लिम और मुस्लिम का नाम हिंदू चढ़ा दिया गया है। वहीं केबीसी संवाददाता बॉबी राणा से बात करते हुए शहजाद अली AIMIM के पार्षद प्रत्याशी ने बताया कि इस बार वोटिंग के दौरान इतनी गड़बड़ी की गई है कि कहीं पर पूरे परिवार के ही वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, तो कहीं नामों में गड़बड़ी कर दी गई है, जिससे जनता को अपना पार्षद नेता चुनने का अधिकार है, उससे वो अधिकार ही छीन लिया गया। वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिए गए। वहीं केबीसी के संवाददाता बॉबी राणा ने देहरादून के कई वार्डों में जाकर दौरा किया, तो सभी वार्डों की जनता की यही शिकायत रही कि इस बार वोटिंग के दौरान लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, शहजाद अली। शहजाद अली जी, अलग अलग क्षेत्रों से वीडियो आ रही है जहां पर देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं, लेकिन गेट बंद कर दिए गए, वोटिंग नहीं हुई। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं खुद वार्ड नंबर 78 से प्रत्याशी के रूप में काम किया है पूरे क्षेत्र में। ये बात सच है कि सभी वार्डों में पोलिंग बूथ पर एक तो पोलिंग सही नहीं हुई। हर एक आदमी के साथ कम से कम 10 मिनट खराब हो रहे थे। 10 मिनट का आंकड़ा लगा लीजिए कि दिन भर में कितनी पोलिंग हो पाएगी। कई तस्वीरें ऐसी आई जहां पर देखते टाइम खत्म हो गया है। नहीं, हमारे वार्ड में तो खुद पुलिस वालों ने जो 4:45 बजे भी अंदर एंट्री कर गए थे, उनको हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला गया है कि अब कोई वोट का टाइम नहीं है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। और कई क्षेत्रों में हमें ये भी देखने को मिला है कि रात को 7 बजे भी एंट्री दी गई और वोट डलाया उन लोगों का। तो ये पूरा जो है सरकार या अधिकारियों का पक्षपात रहा है। हम तो पक्षपात का आरोप लगाएंगे। और इसमें जब जनता को अधिकार दिया है वोट डालने का, तो जब जनता का वोट ही नहीं है, सारा वोट ही गायब कर दिया, तो फिर पार्षद कौन चुनेगा, MLA कौन चुनेगा? ये भी एक विशेष बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पूरे परिवार के वोट काट दिए अपनी वार्ड के। कौन सा वार्ड था आपका? मेरा वार्ड नंबर 75 है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके का मामला सामने आया है? हमारे वार्ड में भी यही समस्या रही है कि जो जनता वोट डालने गई है, या तो उनके ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है कि आपकी ID जो है ठीक नहीं है, या आपका वोटर लिस्ट में नाम ठीक नहीं है, ठीक है। और ये जो लोग हमारे परेशान हुए हैं, ये वोटिंग नहीं डाल पाए, इनको भी अधिकार है अपना कैंडिडेट चुनने का, लेकिन ये कैसे चुनेंगे जब इनका वोट ही नहीं डल पा रहा है। ये भी बहुत परेशान है। तो देखिए ये जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह है। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 75 है। अच्छा, आपकी वोट आई कि नहीं आई? सर, मेरी तो वोट आई थी, पर जो मेरा एक साथी है दानिश, उसकी वोट नहीं आई थी। और मैं पर्ची देखने के लिए बैठा था, जहाँ पर वोट डालने के लिए पर्ची देखी जाती है। तो काफ़ी नागरिक, बहुत भीड़ उमड़ी, हमें बहुत खुशी हुई। और जब खुशी का उन लोगों की ठिकाना देखा, उसके बाद में जब वो लोग निराश गए यहाँ से, तो बड़ा अफसोस हुआ। निराश क्यों हुए? निराश का कारण ये था सर, जब हमने लिस्ट चेक करी, मोबाइल में ऐप जो होता है उसमें भी चेक करा, तो सर उनका नाम नहीं था। वो यहाँ पर फिर चक्कर काटे, भरमपुरी चौक में भेजा हमने, हो सकता है आपका वहाँ से भी आके बताया कि हमारी पर्ची वहाँ पे भी नहीं है। कितने लोग होंगे? काफ़ी लोग थे, तादाद में थे, कम से कम बिना मैं अगर आपको बता दूं तो 20% तो लोग मेरे पास आए थे, और बाकी अलग अलग बस्ते पे लोग थे, वो भी काफ़ी लोग थे। और काफ़ी लोग, एक बुंदी देवी थी जो बुजुर्ग औरत थी, जिसको चला भी नहीं जा रहा था, उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी। एक शख्स उसको पकड़ के लेकर आ रहा था, वो मोहल्ले की रहने वाली है, काफ़ी ज़ईफ़ औरत है। और उस औरत को जब देख रहे थे तो उसकी पर्ची भी आ गई थी, नाम भी आ गया था। तो बुंदी देवी, हस्बैंड का नाम था वाहिद, बस इतना लिखा हुआ था उसमें, अब्दुल वाहिद। इसकी वजह से उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। नाम की चेंजिंग भी थी, काफ़ी नाम की चेंजिंग थी। एक वर्ड उसके ऊपर भी वोट नहीं डालने दिया जा रहा था उनसे। अच्छा, कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखी गई जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन फिर गेट बंद कर दिए गए, ऐसा भी? 5 बज गए, 5 बजने के बाद ये गेट बंद कर दिया गया, और उसके बाद जितने भी लोग अंदर थे उनको अंदर ही ले लिया गया, और जितने बाहर थे उनको सबको वापस भेज दिया गया। कुछ लोग तो वापस जो गए, जिनकी पर्ची नहीं थी, वो लोग वापस गए। और इतनी जगह लोग वापस गए हैं, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ बूथ लगे हुए थे वहाँ लोग गए हैं, अपनी अपनी पर्ची चेक करी है। जबकि हिंदुस्तान में रहे हर नागरिक का अधिकार है वोट डालना, उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया है। ये हमारी समझ में नहीं आया कि क्यों इस बार इतने ज़्यादा वोट काटे गए हैं।
क्या अपील करेंगे प्रशासन? मैं प्रशासन से ये अपील करूंगा कि ये जहां तक जो कमी रही है इस कमी को देखा जाए, और क्यों कमी रही है प्रशासन की तरफ से, या BLO की कमी रही है या हमारे जो कार्यकर्ताओं की कमी रही है या किसी की जो भी वजह है, इस कमी को दूर करा जाए। मैं तो यही कहूँगा जी प्रशासन से। और बहुत सारे लोग, आप जिम्मेदार लोग मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायम नकवी है, इसी संस्कृति लोक कॉलोनी का निवासी हूँ। पिछले 6-7 साल से मैं स्वयं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, जन सेवा केंद्र संचालित करता हूँ। विगत वर्ष जब नगर निकाय निर्वाचन की सूची बनी, मतदाता सूची, तो मैं स्वयं BLO के साथ उपस्थित रहा। डोर टू डोर सर्वे भी कराए गए, लेकिन उन सर्वों में मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वोटिंग जो है या जो मतदाता सूची बनी वो पूरी तरह सफल हो पाई। लगभग वार्ड 78 टन्नर रोड के मेरे हिसाब से जो मानकर चलिए आप, लगभग 2000 वोट नहीं हैं। उन वोटों को कहाँ भेजा गया, कहाँ ट्रांसफ़र कराया गया? कल इतने लोग अपेक्षित थे वोट डालने के लिए, इंतज़ार में थे कि हमें वोट डालना है, लेकिन किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। BLO द्वारा सर्वे किया गया था यहाँ पर। उस सर्वे में एक पिंक कलर की पर्ची डोर टू डोर दी गई थी, लेकिन उस पर्ची के होने के बाद भी लोगों का वोट नहीं था। जिन लोगों ने फॉर्म भरे उन लोगों का भी वोट नहीं था। साथ में एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हुई है इस चुनाव में कि जो किसी का नाम, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं आपको, किसी का नाम आशीष है तो उसके पिताजी का नाम भी आशीष कर दिया गया। अब अंदर जो भी पदाधिकारी बैठे थे निर्वाचन आयोग के, उनका कहना यह था कि हम वोटिंग लिस्ट से ही वेरीफाई करेंगे। आपके अगर आधार कार्ड में आपका नाम भी आशीष है और पिताजी का नाम भी आशीष है तो आप वोट डाल सकते हैं। अब आप बताइए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नाम आशीष और पिता का नाम भी आशीष? ऐसा तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं। बहुत सारे मतदाता, चाहे वो किसी भी समुदाय, इस बार ही देखा गया कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? ये इसी बार देखा गया है। 2018 निर्वाचन में भी था मैं मौजूद यहाँ पर, लेकिन इतने नाम जो है वोट थे यहाँ पर, नाम जो है चढ़े हुए थे, लोगों का वोट आया। लेकिन इस बार शासन या प्रशासन की इतनी लापरवाही रही है, विशेषकर देहरादून में, कि बहुत से मतदाता वंचित हुए हैं वोट डालने से, उदासी के साथ अपने घर वापस गए हैं। जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमें वोट डालना है, वोट डालने आए हैं, वो मायूस होकर गए हैं। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही शासन और प्रशासन की नज़र आती है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से विफल रहा है इस चुनाव को कराने में, क्योंकि सिर्फ ये इस वार्ड 78 टन्नर रोड का ही इश्यूज़ नहीं है, पूरे देहरादून के अंदर यही हुआ है। कई वार्डों में देखा गया कि लाइनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, गेट बंद कर दिए गए, प्रशासन ने उनको हटा दिया गया। क्या ऐसे करना ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा महोदय, कि कहीं पर भी पोलिंग होती है, पोलिंग स्टेशन बनता है, एक रास्ता अंदर आने का होता है और एक जाने का होता है। लेकिन मैं अपने ही बूथ की बात करूंगा, मेरे बूथ पे एक ही रास्ता था, केवल एक आने का भी एक था और जाने का भी एक था। जबकि नियम अनुसार क्या होता है कि एक तरफ से आदमी वोट डालेगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी लापरवाही रही है प्रशासन की। कोशिश ये करें कि आगे जो भी चुनाव हो, नगर निकाय हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, एक तो मतदाता सूची सबसे पहले अपडेट करना शासन प्रशासन का काम होता है। नगर निकाय सूची तो वैसे भी नगर निगम ही करता है, प्रशासनिक वर्क है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही रही। और कुछ उन लोगों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि जब BLO घर पे आता है तो वो रिस्पांस नहीं देते हैं। BLO को रिस्पांस दीजिए, मतदाता सूची हमेशा अपडेट कराइए। अगर नाम में करेक्शन है तो गवर्नमेंट ने उसमें फैसिलिटीज़ दे रखी है, हम लोगों को फॉर्म 6, 7, 8 दे रखा है। करेक्शन है, अपडेशन है, डिलीशन है, उसे समय समय पे जागरूक लोग जो हैं वो कराते भी हैं। और लोगों से निवेदन भी है कि इस पे जो है ध्यान दिया जाए। जी, और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे। सारे वोट गायब कर दिए, कम से कम 2-2.5 हजार वोट गायब कर दिए हैं। अच्छा, आपके पूरे परिवार का वोट गायब किसी है? का भी है ही नहीं, पर्ची से भी नहीं वोट निकला इस बार तो। हर बार तो आता है, लेकिन इस बार पर्ची से भी नहीं निकला है। आप देख सकते हैं महिला मेरे साथ हैं, जिनका यही बताना है कि हमारे वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। और भी महिलाएं हैं। जी, कहाँ रहती हैं आप? ब्रह्मपुरी। अच्छा, इस बार वोट किया? मैं तो 2 साल से किया, आया ही नहीं है 2 साल से, ये 3रा साल है। और इस बार तो पूरे घर को ही हटा दिया उन्होंने। अच्छा, नहीं आया? नहीं। तो क्या कहेंगी प्रशासन से? करना चाहिए, उन्हें जरूरत है तो हमारे लिए करना चाहिए ना। इस तरीके से क्या फायदा, फिर ना करके कोई फायदा नहीं है। जी, आपका है? अच्छा, पिछले साल आया था, इस बार नहीं आया? पिछली बार सिर्फ एक ही का आया था, एक ही वोट आया था। और इस साल हमारी फैमिली में किसी का भी वोट नहीं आया। सब जगह चेक करा था हमने, जहाँ जहाँ वोट पड़ रहे थे कहीं भी नहीं आया था। तो क्या कहेंगी प्रशासन से? अब करना चाहिए उनको ये सब, जब हम उनके लिए चुन रहे हैं, उन्हीं के लिए तो वोट चुन रहे हैं हम लोग, वोट करें, और वही लोग नहीं कर रहे कुछ। जी, क्या कहेंगी? इन लोगों के वोट कट रहे हैं, आप कैसे? गलत है ना ये? अच्छा, ये हमारा अधिकार तो होना चाहिए ना। हाँ,
ये है कि हम डालेंगे जब वो मिलेंगे तो। आए नहीं इनके पूरे परिवार के भैया तो मेरे सुबह ही चले गए थे, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ भी नहीं था, फिर दूसरी साइड गए वहाँ भी नहीं आया, हमारा कहीं नहीं आया था। हाँ जी, इस बार आपने वोट दिया? नहीं जी। क्यों? वोट आई नहीं हमारी, क्या करते हैं पूरे महल्ले की किसी की वोट नहीं आई, किसी ने भी नहीं डाल लिया। तो जब वोट ही नहीं आई तो डाल रहे हैं कहाँ से? हमारे तो नुकसान हुआ इसमें हमारे वालों का। आपके क्षेत्र में कितने लोगों की नहीं आई? कम से कम समझ लो 2500 वोट नहीं आई। नहीं आई बिल्कुल भी। तो क्या अपील करेंगे? तो सरकार से हमारी यही अपील है, हमारे वोट कटा जा रहा है, हमें अधिकार है वोट डालने का। हम अपना मुख्यमंत्री चुने, हम अपना विधायक चुने, हम अपने MP चुने। जब हमारा वोट ही कटा जा रहा है तो हम क्या चुन लें, किसको चुन लेंगे? भाई वोट डालना हमारा फर्ज है। जी जी। देखिए, छोटी सी बात में ये कहूँगा, देखिए कल सबको पता था कि कल वोट डालने का दिन था, तो सब हम अपने काम छोड़ के अपने घर में रहे, सिर्फ किस वजह से कि वोट डालने जाएंगे। सुबह उठे, हम अपनी पर्ची लेने के लिए गए, पहले हमने ढूंढवाई, वोट से 1-2 दिन पहले भी ढूंढवाई हमने, तो नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑनलाइन निकल जाएगा, और जब हम ऑनलाइन निकलवाने के लिए गए, हमने नाम अपना आधार कार्ड दिखाया, पैन कार्ड दिखाया, वोटर ID दिखाई, उन्होंने सब चेक करा, हमारा टाइम वेस्ट करा के बोला तुम्हारा दूसरे मोहल्ले में वहाँ चले जाओ, वहाँ चेक कराया, पता चला हमारा वोट ही नहीं है। वार्ड 78 से हमारा टन्ना रोड में लगा रखे, 2-3 बस्ते इन्होंने यहाँ लगा रखे थे मोरा वाला में। पहले हमने यहाँ चेक कराया, फिर हम टन्ना रोड गए, मतलब हमारा आधे दिन तो हमारा ऐसे खत्म हो गया घूमने फिरने में। अभी बाद में हमें पता चला कि हमारा वोट ही नहीं है। फिर हमने अपने मोहल्ले में आके पता करा, अपने पड़ोस में पता करा, उन्होंने बोला कि हमारा वोट भी नहीं है। पता चला कि धीरे धीरे इन्होंने हमारे पूरे मोरा वाले के वोट काट रखे हैं, एक घर में किसी एक जने का वोट भी नहीं है। तो मतलब जब सरकार हमें ये अधिकार देती है तो हम अपना पार्षद चुनो, अपना विधायक चुनो, तो हम कहाँ से चुनेंगे? सरकार नहीं देती, संविधान देता है। संविधान देता है, जो भी देता है, मगर हमें हक भी तो होना चाहिए ना। जब हमारा वोट ही नहीं आएगा तो हम कहाँ से डालेंगे? हमें भी तो होती है ना कि हम अपना पार्षद चुने, हमें पता होता है कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मगर जब हमारा वोट ही नहीं होगा, वोट नहीं डाल पाएंगे हम, तो ये तो कहीं का वो नहीं है ना, कहीं का वो नहीं है, कहीं का इंसाफ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। अच्छा, आपकी वोट नहीं आई? जी, मेरी कोई वोट नहीं आई है। पिछले साल आई थी, अब के 5 घंटे तक मैं लाइन में भी लगा रहा, मगर मेरे को पर्ची भी मिली, मतलब गलत नाम से मिली है, बुलबुल के नाम से मिली है। मैं वहाँ से अंदर गया, वहाँ से पुलिस वालों ने मुझे वापस कर दिया। फिर मैं लोहिया नगर गया, वहाँ भी नहीं मिली। बिरमपुरी चौक पर गया, वहाँ भी नहीं मिली। मेरे नाम की जगह बुलबुल आ रहा था लिखा हुआ। सर हमारा बोर्ड नहीं आया इस बार। अच्छा जी, पहले आया था? पहले आया था। अच्छा। इस बार सबके बोर्ड, ना इनका आया ना लड़के का आया, किसी का भी नहीं आया। कितने लोगों का वोट कटा है? कम से कम हमारे 3 जनों का बोर्ड नहीं आया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। वोट आई इस बार की नहीं आया? वोट नहीं आई सर इस बार। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 78 है। 78 जी। पिछले साल आई थी शकुंतला? पिछली बार आई थी, इस बार नहीं आई। अच्छा, इस बार नहीं आई। जी। तो क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हमारी यही अपील है कि जब वोट होगा जब भी तो हम अपने चुन सकते हैं किसी पार्टी को, भाजपा हुई, कांग्रेस हुई, आम पार्टी हो, जो भी पार्टी है, हम हमारा वोट आएगा जब भी चुन सकते हैं हम। वोट नहीं तो हम किसे चुन सकते हैं?